नमस्कार, मैं अमित पांडे इस वक्त मौजूद है ब्यूरो प्रखंड के वर्षा, क्योंकि यहाँ के पैक्स अध्यक्ष मेरे साथ मौजूद है विनय कुमार सिंह। आइए इनसे हम जानते हैं कि इनके 5 साल का कार्यकाल कैसा रहा और किसान के लिए क्या क्या किया। स्वच्छ भारत तक में आपका स्वागत है। धन्यवाद। सर, अपने 5 साल का कार्यकाल कैसा रहा? मेरा 5 साल का कार्यकाल, मैं सर्वप्रथम अपने पंचायत के सभी ग्रामीण जनता, पैक्स के सदस्यगण, कार्यकारिणी समिति सदस्यगण को मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। इन्होंने मेरे बहुमूल्य वोट देकर मेरे पैक्स अध्यक्ष बनाया। तो मेरा भासर पैक्स 2017 से डिफाल्टर चला आ रहा है। तो कुल पैक्स अध्यक्ष के द्वारा एसएफसी में चावल गिराया गया, उसका पैसा वापस नहीं किया, इसलिए बैंक का पैसा बकाया रह गया और दोबारा बैंक धान खरीदने में, धान अधिप्राप्ति में सीसी नहीं दिया, जिसके चलते पैक्स डिफाल्टर हो गया। और सर्वप्रथम मैंने जब चुनाव जीता तो 19-20 में मैंने मेरा पैक्स व्यापार मंडल पीरो में टैग हो गया। उसी के खाते पर बैंक विभाग द्वारा पैसा दिया गया जो धान अधिप्राप्त किया गया। और उसके बाद में 20-21 में बिहार सरकार से आदेश हुआ कि जो पैक्स डिफाल्टर है उस पर किसी प्रकार का कोई आरोप नहीं है, वह अपनी अमानत लगा करके धान खरीद कर सकता है। तो मैंने 20-21 में अमानत की राशि से धान खरीदना चालू किया और उसी साल से आज तक मैंने कि हर गांव में के किसानों से धान खरीद किया और समय पर सब पैसा वापस किया। तो इसी तरह से समिति का खाते में लगभग हमने 16 लाख का बचत किया, जिससे ऑडिट से लेकर के सीसी तक मैंने 10 लाख भुगतान किया। अभी भी मेरे समिति खाता में 7 लाख रुपया करीब में बचा हुआ है। और मैं चाहता हूँ कि फिर चुनाव का समय आ गया है, यदि हमारे पंचायत की जनता अब की बार मदद करके, सहयोग करके अध्यक्ष बनाते हैं, तो मैं अपनी समिति को इन साल डिफाल्टर से मुक्त करना चाहता हूँ, ताकि बैंक से सीसी मिले और धान का खरीद हर गांव के किसानों को हो सके। और आपके पंचायत में क्या क्या समस्या है? समस्या है कि हमारा पूर्व अध्यक्ष जो थे, चुनाव के समय बेचारे डेथ कर गए। उनके यहाँ से कोई कागजात नहीं मिला, खाद का लाइसेंस का भी नहीं मिला, लेकिन मैं किसी तरह से अलग भर करके 2 साल टाइम लगा, मैंने खाद का लाइसेंस बनाया, खाद भी वितरण किया। अच्छा, अपने पंचायत में खाद का वितरण किए? जी किए हैं। अब हमारे पंचायत में मैंने 1.5 साल तक खाद का वितरण किया है। अभी तक 3 साल खाद हमने नहीं उठा सका हूँ। इसमें भी समस्या है कि इफको द्वारा यूरिया के साथ नैनो दिया जा रहा है और नैनो किसान नहीं ले रहे हैं। इसके चलते प्रॉब्लम हो रहा है कि नैनो का जो आता है वो फंस जाता है पूंजी। और मैं हाल तक बिहार सरकार खाद्य आपूर्ति को चावल उपलब्ध कराया जो धान अधिप्राप्ति किए थे, इसके वजह से इन साल अभी आषाढ़ के महीने में अभी तक मैंने खाद नहीं उठाया है। अगला करने वाला है। सरकार से आग्रह ये है कि हम लोग तो पैक्स निर्दोष हैं। बिहार सरकार खाद्य आपूर्ति विभाग से मैं आग्रह करना चाहता हूँ कि मेरा जो भी पैसा बकाया है 2017 धान अधिप्राप्ति का, वो हमारा पैसा वापस करे, ताकि बैंक डिफाल्टर से मुक्त कर सके। और ये भी एक आग्रह करता हूँ माननीय बिहार सरकार मुख्यमंत्री जी से कि जो भी अधिप्राप्ति होता है आपके निर्देश में, वो ब्याज ज़्यादा लग रहा है, ब्याज की राशि माफ किया जाए, 0 रुपये पर ब्याज दिया जाए सीसी,
और खाद्य निगम का आरा में गोदाम का भी अभाव है, जिससे चावल जो खरीद कर धान मिलिंग करके हम लोग CMR देते हैं वो समय पर नहीं गिर पाता है। इसके वजह से ब्याज का भी भुगतान ज़्यादा करना पड़ रहा है। चुनाव अब बहुत नजदीक आ चुका है, किसान भाइयों से क्या आग्रह कीजिएगा? किसान भाइयों से मेरा आग्रह यह है कि अब किस समय में, अब के टर्म में मुझे मौका दिया जाए ताकि किसानों को भरपूर सेवा कर सकूं और डिफाल्टर से मुक्त कर सकूं। नवरात्र के शुभ अवसर का हाँ, नवरात्र के शुभ अवसर पर मैं सभी जनताओं को, सभी किसानों को बधाई देता हूं और आगे भी आप लोग खुशहाल रहें और एक बार फिर मुझे मौका दें। मुख्यमंत्री से ये भी कहना चाहता हूं कि धान का बाजार रेट ज़्यादा हो जाता है और सरकार का रेट कम होता है, इसलिए हर राज्यों के तरह धान अधिप्राप्ति में किसानों को बोनस दिया जाए ताकि किसान से धान लेकर के हम लोग बिहार खाद्य आपूर्ति को खरीद करके चावल CMR गिरा सकें। और इसमें होता है कि बाजार महंगा होने पर धान खरीद नहीं हो पाता है और सरकार से मेरा रिक्वेस्ट है, अंतिम रिक्वेस्ट है कि इन साल किसानों को बोनस दिया जाए।